अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, हम लोग अभी पाकिस्तान में हैं और आज हमारा थर्ड डे है पाकिस्तान में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या किया हमने 3 दिनों में। उससे पहले मैं आपको अपने वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि डिटेल में आपने व्लॉग बनाना है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की रास्ते में, लेकिन जितने भी क्लिप्स लिए मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ। अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि हम ह्यूस्टन एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, तो बस फिर वहीं से शुरू करते हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है सोते सोते। और इट्स बीन अ वीक, मैं रात में कोई 4-5 घंटे ही सोती हूँ, क्योंकि आने से पहले भी जो है ना वहाँ पे 2 रातें जो हैं वो सही से मैं रेस्ट नहीं कर सकी। तो बस यहाँ आने के बाद भी फैमिली से इतने अरसे के बाद मिली हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप बैठते हैं गपशप लगाते हैं तो टाइम का आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। See, mommy, it's gonna like erase, like then I can like trace it. Cause this is soft. The other ये ones are मान है। hard. Yeah, I'm not done yet. That's the best thing ever. Mommy, when we come अमान, back from आपका स्केच बन Pakistan. रहा है। तो जनाब यहाँ पे हमारा प्लेन रेडी है और ब्रिटिश एयरवेज से हम ट्रैवल कर रहे थे। और मैं ना साथ साथ आपको रिव्यूज़ भी देती जाऊँगी किस तरह से रहा हमारा ट्रैवल। हमने ब्रिटिश एयरवेज से भी ट्रैवल किया था और कतर एयरवेज से भी किया था। ब्रिटिश एयरवेज से ना हमारी एक ही फ़्लाइट थी, ह्यूस्टन टू हीथ्रो। और उसके बाद जो है ना हमने कतर एयरवेज से ट्रैवल करना था, क्योंकि इन दोनों की आपस में कोलैबोरेशन है, तो मिल के काम करते हैं ये। और सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा था, बच्चे भी ठीक रह गए थे, तबीयत भी ठीक थी उनकी। लिक्विड्स मैंने इनको बहुत ही मिनिमम दिए थे ताकि वॉमिट वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, अक्सर हो जाता है बच्चों को। फ़्लाइट हमारी 9 बजे की थी ना रात में, तो बच्चे जो है ना वो पहले तो एंजॉय करते रहे और उसके बाद जो है ना वो सो गए थे मज़े से। तो 4-5 घंटे जो है ना इन्होंने रात में सो के गुजारे और इस तरह से पता भी नहीं चला सफ़र का। और सुबह जब हम पहुँचे हीथ्रो एयरपोर्ट, तो आई थिंक 9 बजे का टाइम था वहाँ के हिसाब से। अब मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अंदाज़े से ही बता रही हूँ, बस इतना ही टाइम था अराउंड। अच्छा, खाना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाया गया था, क्योंकि एक तो रात का टाइम था, दूसरा ये कि हलाल नहीं था। तो जो भी ऑप्शन थी वही हमने लिया था। आई थिंक वेजिटेबल पास्ता था, तो बस थोड़ा सा टेस्ट किया था और उसके बाद हमने यही डिसाइड किया था कि वहाँ जाके ना हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 आवर्स थे। हमारा जो ले ओवर था ना वो 4 आवर्स का था हीथ्रो पे। My ears hurting a little. The sun. The sun. अभी हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है और अब हमने कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी है, तो ट्यूब से जाएंगे हम। अच्छा जी, ट्यूब आ गई है, अब हम जाएंगे। फास्ट है। हमने सोचा ये था कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे हमारा 4 आवर्स का लेओवर है, तो हम ड्यूटी फ्री शॉप को भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। स्पेशली परफ्यूम्स और चॉकलेट्स वगैरह तो सभी वहीं से ही बाय करते हैं मोस्टली। तो हमने भी थोड़ा सा ना पोर्शन रखा हुआ था कि वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेंगे। लेकिन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लग गया, ऊपर से हमने ब्रेकफास्ट भी करना था। तो हमारे पास हार्डली जो है ना वो 1 आवर था, तो इसलिए हमने सोचा कि वो वाला जो प्लान है ना वो रहने देते हैं और डायरेक्ट जो है ना अपने प्लेन में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमें बहुत अच्छा मिल गया था और हेल्दी भी था। मैंने तो एवोकाडो सैंडविच लिया था और बच्चों ने भी अपनी पसंद की चीज़ें ली थी, तो अच्छा सा हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद हम गए थे अपनी सेकंड फ़्लाइट के लिए। ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि एक तो एसी बहुत लेट उन्होंने ऑन किया था। पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी एसी के साथ या क्या इशू था, तो बहुत ही लेट उन्होंने ऑन किया था उसको। और खाना भी आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। और ब्रेकफास्ट तो उनके पास पूरा भी नहीं था, मतलब किसी को दे रहे थे तो किसी के लिए था ही नहीं उनके पास। और ये जो कतर एयरवेज़ है ना, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैं बस आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, जस्ट इन केस आपकी हेल्प हो जाए इन फ्यूचर आपने ट्रैवल करना हो तो आप इसे कंसीडर करें।
खाना भी इनका अच्छा था और इतना ज़्यादा खाना देते हैं ये लोग, मतलब समझ नहीं आती, हर थोड़ी देर के बाद या तो ये ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं या फिर फूड सर्व कर रहे होते हैं, कभी डिनर, कभी लंच, कभी स्नैक्स, तो बस यही कुछ चलता रहता है। हालांकि हमारी ब्रिटिश एयरवेज़ पे जो फ़्लाइट थी वो 8 आवर्स की थी, लेकिन उसमें बच्चों को कोई गिफ्ट, कोई चीज़ नहीं एक्स्ट्रा दी थी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे बच्चों को दी। तो पता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके। इनकी जो बीन सैलेड थी ना बहुत मज़े की थी, और मुझे क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ पे हलाल फूड होगा तो मैंने वेजिटेरियन ही ऑर्डर कर दिया था। तो बस फिर वही पास्ता खाना पड़ा, बस चखा ही था मैंने थोड़ा सा। और मेरे हस्बैंड ने बाद में बताया कि उन्होंने चिकन टिक्का लिया था और बहुत अच्छा था वो। हमारी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी ना वो 8 आवर्स की थी, और ये वाली जो फ़्लाइट थी ना लंदन टू दोहा, ये ऑलमोस्ट 6 आवर्स की थी। तो बस बच्चों ने इसमें भी इंजॉय किया और थोड़े से कार्टून्स देखे, गेम्स खेले, और मैंने भी इनके साथ ना एंग्री बर्ड गेम खेली थी अच्छी खासी, और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। बच्चे जब सोने लगते थे ना तो मैं इनकी टेबल के ऊपर पिलो रख देती थी और इस तरह से ही सोते थे, वरना अक्सर आपने देखा है कि लोग सो रहे होते हैं, मुंह खुले होते हैं उनके। एनीवेज हम दोहा पहुंच गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आके ना हमें थोड़ा अपना अपना फील हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी थे यहाँ पे, और जब आपस में बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में ही हैं। ये वाला क्लिप जो है ना ये हमारी लास्ट फ्लाइट का था जो दोहा से लाहौर की थी, और यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी, हमने लाहौर ही लैंड करना था। और खाना इनका बहुत अच्छा था, पाकिस्तानी फूड था ना तो वो अपना वाला फ्लेवर आ रहा था, और ऑप्शंस भी काफ़ी थी इनके पास। तो मैंने अली का डिफरेंट ऑर्डर किया, आयतल का डिफरेंट और अपना डिफरेंट। तो पनीर टिक्का बहुत अच्छा लगा था वैसे मुझे। यहाँ पे अब हम लोग लैंड करने वाले थे पाकिस्तान, और हार्ट बीट जो है ना वो तेज़ हो रही थी, और बहुत ही अजीब सी मिक्स सी फीलिंग्स थी, मैं ज़ाहिर है उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और कुछ देर के लिए तो मैंने बिल्कुल भी कोई क्लिप नहीं लिया, फिर जब हम लोग घर जा रहे थे ना तो रास्ते में मैंने एक दो क्लिप्स लिए थे। पता है मैं हमेशा से सुनती थी या फिर मूवीज़ में देखती थी कि अपने वतन की जो मिट्टी होती है उसकी खुशबू होती है जब आप परदेश से आते हैं। तो इस बात को मैंने कभी फ़ील नहीं किया था, लेकिन इस बार जब मैं 7 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ ना तो वो मिट्टी की खुशबू क्या होती है अब मैंने वो फ़ील किया है। सब कुछ ना अपना-अपना सा लग रहा था, चाहे जैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, लेकिन अपना था। और रास्ते में जो हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने मुल्की हालात का हमें डिटेल में बताया, और मैं हैरान हो रही थी कि इतनी अवेयरनेस है, मतलब सब लोगों को जो है ना, शऊर आ गया एटलीस्ट। खैर मुल्की हालात की बात अगर ना ही करें तो बेहतर है। और यहाँ पे अब हम लोग बस घर जा रहे थे अपने। अली काफ़ी एक्साइटेड था, थका हुआ था लेकिन बहुत खुश था। तो फैमिली से मैं किस तरह से मिली वो सब मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जब मैं अपने रूम में एंटर हुई हूँ तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ लाहौर में मेरे इन-लॉज़ होते हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है हमारा। मैं इंशाल्लाह डिटेल में ना इस पे व्लॉग बनाऊँगी, आपको मिलवाऊँगी अपनी फैमिली से। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपने टॉयज़ देख रहे थे जो इतने साल पुराने थे। अली और आयतल के लिए तो बिल्कुल न्यू थे, लेकिन अमान को ना कुछ टॉयज़ अपने याद थे कि ये चीज़ें मेरी रखी होंगी, और बहुत ही सँभाल के रखी हुई थी इनकी दादों ने। बच्चे अपनी दादों से तो मिलते रहते थे ना तो उनके साथ वो फ्रैंक भी थे, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना उन सब से हम लोग मिले हैं तकरीबन 7 साल के बाद। अच्छा मैंने पैकिंग जो है ना वो इस तरह से की थी कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ को मैंने सेपरेट जो है ना वो पैक किया था। जो चीज़ें हमें फ़ौरन चाहिए होंगी वो मैंने आगे आगे रखी थी, और एंड में आपको पता है कि ज़्यादा चीज़ें हो गई थी तो कुछ मिक्सअप भी हो गई थी। लेकिन ये कि थोड़ी सी मुझे जो है ना आसानी हो गई थी। अली, अली अभी बहुत सुबह, इधर देखो। अली, अगर मैं सो रही हूँ ना तो वापस आ जाना ऊपर, ओके? ओके अली, केयरफुल होके जाओ। गुड जॉब। बच्चे तो सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और बहुत मुश्किल से जो है ना मैं इनको होल्ड करती थी कि बाकी सब लोग सो रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करो। खैर यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था, और ये बेकरी से बिस्किट्स लाए थे जो कि बहुत अच्छे लगे थे मुझे, क्योंकि ये वाले जो बिस्किट्स होते हैं ना ये वहाँ पे नहीं मिलते हैं। अच्छा शुरू के 2 दिन में ना मैंने ज़्यादा क्लिप्स बिल्कुल भी नहीं लिए, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली से इतने अरसे के बाद मिली थी तो उनके साथ ही जो है ना वो मैं बिज़ी थी। और फिर थर्ड डे पे जो है ना मैंने सोचा कि व्लॉग भी मुझे बनाना चाहिए, मुझे इतने लोगों ने कहा है और मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि ये वाली जो मेमोरीज़ है ना ये मैं कैप्चर करूँ। यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे पैकेजेस मॉल, क्योंकि मुझे अपने लिए और आयतल के लिए ना कुछ पाकिस्तानी ड्रेसेस लिए। यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे पैकेजेस मॉल, क्योंकि मैंने अपने लिए और आयतल के लिए ना कुछ पाकिस्तानी ड्रेसेस लेने थे, और अच्छी शॉपिंग हो गई थी। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मैं अपने इन लॉज के साथ आई थी और उनका जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन है ना वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन आने वाले व्लॉग्स में।
कुछ क्लिप्स तो लिए हैं मैंने उनके साथ, तो वो भी आप देखेंगे, लेकिन प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दूँगी। और यहाँ पे जो है ना वो टेबल टेनिस खेली जा रही थी। तो ये जो होता है ना फैमिली रीयूनियन, इसकी अलग ही बात होती है। मतलब ये वाली फीलिंग्स, ये वाली बातें, ये आप इतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ जितना हो सके शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही सीरियस किस्म का मैच चल रहा है। तो एक साइड पे तो मेरे हस्बैंड हैं, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, क्योंकि हेयर कट करवाया ना इन्होंने, तो हो सकता है कुछ लोगों को पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो। और दूसरी साइड पे फातिमा है, और मैं प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको। शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा। रिश्ते में तो वैसे मेरी नेफ्यू है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नेफ्यू है, लेकिन जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है हमारी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज बहुत नाइस, बहुत लिबरल और बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में ना आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता चल जाएगी। यहाँ पे अब हम अपने रिलेटिव से मिलने गए थे, और बहुत ही अच्छा सा खाना भी बनाया था उन्होंने। हालांकि हमने खाने के लिए कहा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया था, और हर चीज़ बहुत मज़े की थी। स्पेशली जो बिरयानी थी ना, कराची बिरयानी का नाम सुना था मैंने, लेकिन खाई पहली बार है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग वापस आए हैं, और अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आपको कपड़े दिखा देती हूँ जो कल मैंने लिए थे। एक ड्रेस तो मैंने पहना हुआ है अभी, और बाकी जो ड्रेसेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये शर्ट है लॉन की, और मैंने सारे कपड़े ना बहुत कंफर्टेबल से लिए हैं कि मैं इजीली पहन सकूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये देखें, इसके कलर्स अच्छे लग रहे थे, प्रिंट बहुत प्यारा था। एक ये वाली शर्ट ली थी मैंने, इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और एलिगेंट सी लुक आ रही थी इसकी। तो पहन के मैंने देखा, साइज़ वगैरह बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ स्मॉल में लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल लिए हैं। तो ज़्यादा शर्ट्स ही लिए हैं मैंने, कुछ हैं जो 2 पीस हैं या फिर 3 पीस हैं। एक ये ड्रेस लिया, ये 2 पीस है। एक शर्ट है इसकी, और इसके साथ ट्राउज़र है इसका। ये देखें, ये वाला ट्राउज़र है। एक ये पिंक शर्ट, ये मेरा फेवरेट कलर है एक्चुअली, तो मैं चाह रही थी इस कलर में ना कोई ड्रेस ज़रूर लूँ। तो ये बिल्कुल लाइट सी शर्ट है, प्रिंटेड, और बस कलर की वजह से ये मैंने ली है। मेरा गला भी ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये 3 पीस ड्रेस है। तो ये शर्ट है इसकी लॉन्ग लेंथ में, ये इसका दुपट्टा है ब्लैक के साथ, और ट्राउज़र जो है ना इसका ये प्लेन ग्रीन है। और उन्होंने जो है ना ये रिमूव भी नहीं किया, तो पता नहीं मैं कैसे पहनूंगी। एक ये वाली शर्ट ली थी मैंने, ये देखें, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये बहुत ही यूनिक सी लग रही थी मुझे, तो कलर भी प्यारा था, तो इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन ये लॉन नहीं है, लेकिन मोटा कपड़ा भी नहीं है, मतलब मिक्स सा है कुछ, तो एसी वगैरह के साथ पहन सकते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये वाली शर्ट जो ना ये बहुत स्टाइलिश है, बिल्कुल लॉन्ग लेंथ में, क्योंकि आजकल जो अभी लेटेस्ट फैशन है ना वो बिल्कुल लॉन्ग चल रहा है। इतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा एक शर्ट तो बनती है ना लेनी। तो ये देखें, इसकी साइड पे जो लाइन आ रही है ना, इसकी वजह से ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है। एक ये ड्रेस भी लिया था मैंने, ये मुझे 2 पीस मिला था और अच्छी प्राइस में मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। तो पहन के मैंने देखे हैं कपड़े, और ज़्यादा इसलिए ले लिए क्योंकि मैंने सोचा था कि जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे वो मैं रख लूँगी, और बाकी जो ना मैं रिटर्न कर लूँगी, क्योंकि 15 डेज़ का होता है टाइम, और उसमें आप जो है ना रिटर्न कर सकते हैं। ये देखें, इसके बाजू में इस तरह से, और ब्लू के साथ है इसका कॉम्बिनेशन, तो स्कार्फ भी जो है ना मैं ब्लू में ही लूँगी, फिर ज़्यादा उठेगा ये। आप लोग बताइएगा आपको कौन से ड्रेसेस इसमें अच्छे लगे और कौन से अच्छे नहीं लगे। तो बाकी वही बात है, जो जो पहनूंगी फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। लाहौर में तो मेरे इन लॉज रहते हैं, लेकिन मेरा जो मेका है, मेरी अम्मी, मेरे बहन भाई सब लोग मुल्तान में रहते हैं। मतलब कुछ बहन भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो मुल्तान में रहते हैं सारे रिलेटिव। तो बस अब मैं तैयारी करी थी मुल्तान जाने के लिए। पैकिंग तो बस मुझे ऐसा लग रहा है मैं पिछले कोई 2 महीने से ना पैकिंग ही कर रही हूँ, कभी कहीं जाने के लिए तो कभी कहीं जाने के लिए। तो बस अब एक नई पैकिंग हो रही है मुल्तान जाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ मिक्स हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा सब कुछ निकालती हूँ और फिर नए सिरे से जो है ना चीज़ें इसमें रखती हूँ। मुल्तान में जब मैं मिलूँगी ना अपनी फैमिली से, तो वो डिटेल में मैं व्लॉग बनाऊँगी, बल्कि मेरी जो फैमिली है वहाँ पे वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, और वो विलिंग हैं व्लॉग में आने के लिए भी और व्लॉग बनाने के लिए भी। तो इंशाल्लाह डिटेल में आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं किस तरह से मैं उनसे मिलती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि 7 साल
के बाद मैं अपनी अम्मी से, अपनी फैमिली से मिलूँगी। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।